Welcome to my channel MIS2BI Analyst. My name is Rahul and I have 8 years of experience in data industry. मैं आपको इस चैनल पे MIS से लेकर BI एनालिस्ट तक की नॉलेज देने की ट्राई करूँगा एंड दिस इज माई फर्स्ट वीडियो. इस वीडियो में आप VLOOKUP में मास्टर लेवल की नॉलेज ले लोगे. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एक सिंटेक्स से, VLOOKUP के सिंटेक्स से, क्योंकि बेसिक बहुत ज़रूरी है. अब इसमें जो हमारा सिंटेक्स नजर आ रहा है उसको हम कंट्रोल शिफ्ट ए की सहायता से देख सकते हैं. ठीक है, तो हमारा फर्स्ट लेवल पे आता है लुकअप वैल्यू. लुकअप वैल्यू इज लाइक आइडेंटिकल वैल्यू जो दोनों टेबल में कॉमन हो. जैसे हमारी एक आईडी है या फिर एम्प्लॉय आईडी हो, रोल नंबर हो, जो हमें पूरी टेबल को एक एक यूनिफाई करती है, यूनिकली करती है. ठीक है, टेबल एरे. टेबल एरे हमारा होता है कि पूरी जिस टेबल से हमें डेटा उठाना है, जैसे हमें इस यहाँ पे नेम उठाना है इस टेबल से, तो ये हमारा हो गया टेबल एरे. और टेबल एरे को हम वहीं से सिलेक्ट करते हैं जहाँ से हमारी लुकअप वैल्यू का कॉलम शुरू होता है. जैसे हमारा आईडी हमारा लुकअप वैल्यू है, तो हमारा टेबल एरे होगा यहाँ से, जहाँ से हमारा आईडी है. तो आईडी से ही हम लेफ्ट टू राइट सिलेक्ट करेंगे. थर्ड थिंग इज कॉलम इंडेक्स नंबर. कॉलम इंडेक्स नंबर होता है जिस कॉलम का डेटा हमें चाहिए टेबल एरे में से. जैसे हमने टेबल एरे अगर यहाँ से सिलेक्ट किया है, अगर 2 कॉलम सिलेक्ट किए हैं, तो हमारा कॉलम नंबर, ये आईडी हो गया हमारा 1, नेम हो गया हमारा 2. ओके. रेंज लुकअप. रेंज लुकअप में थोड़े लोग कंफ्यूज होते हैं कि 0 क्यों लगाते हैं, 1 क्यों लगाते हैं. तो 0 एग्जैक्ट वैल्यू के लिए होता है, 1 जो हमारा अप्रोक्सीमेट वैल्यू के लिए होता है. बट यहाँ पे पॉइंट ये है कि रेंज लुकअप जो होता है उसका मतलब होता है कि जो लुकअप वैल्यू है वो हमारी सॉर्ट है या नहीं. फॉर एग्जांपल जो हमारा टेबल एरे में है, जैसे आईडी, इसमें ये सॉर्ट है कि नहीं. अगर ये सॉर्ट है तो आप 1 भी लगा सकते हो, तो आपकी वैल्यू जो है एग्जैक्ट आएगी. अगर सॉर्ट नहीं है तो आप 0 लगाओगे तो आ ही जाएगी. ठीक है, तो अभी हमारा डेटा ऐसे देख रहे हो शॉर्ट है. ठीक है, तो हम यहाँ पे VLOOKUP से लगाते हैं. फॉर एग्जांपल स्टार्ट करते हैं VLOOKUP से. लुकअप वैल्यू आइडेंटिकल वैल्यू कॉमा टेबल एरे हो गया हमारा यहाँ से यहाँ तक, फ्रीज कॉलम 2 कॉमा 1 लेके चलते हैं. ठीक है, ये हमारा यहाँ पे लुकअप वैल्यू शॉर्ट है, तो हमारी वैल्यू एकदम एग्जैक्ट आई है, देख रहे होंगे आप. ठीक है, अब यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं कि शॉर्ट नहीं है, तो 1 लगाने के बाद आएगा कि नहीं आएगा. चलो यहीं पे हम कर देते हैं, जैसे 6, यहाँ कर देते हैं 4, यहाँ डालते हैं हम 7, ऊपर ले लेते हैं 8. तो अब देखते हैं कि हमारा डेटा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा. तो रोहित है 116 पे, हमारा रोहित है 116 पे विनय आ रहा है. देखा कि हमारा डेटा शॉर्ट नहीं है, तो हम वैल्यू सही नहीं लेता. तो इसे 0 लगाएंगे तो हमारी सही आएगा. 116 पे रोहित है, यहाँ भी 116 पे रोहित है. ठीक है, तो ये हमारी कंफ्यूजन क्लियर कि हमारा लुकअप वैल्यू शॉर्ट होना चाहिए. अगर शॉर्ट है तो हम 1 भी लगाएंगे तो डेटा हमें करेक्ट देगा. ठीक है, और मैं 1 लगाने का और भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा. आप हमारे साथ वीडियो में बने रहें. एक और हम एग्जांपल ले लेते हैं. VLOOKUP लुकअप वैल्यू, पूरी टेबल हमने सिलेक्ट कर ली, सॉर्ट कर दिया, कॉमा. अब हमें क्या चाहिए, नेम. नेम हमारा कौन से नंबर पे है, आईडी हमारा फर्स्ट है, सेकंड हमारा नेम है, थर्ड हमारा स्टेट हो गया. तो हमें नेम चाहिए तो 2, 0. और हम इसी को ही कॉपी कर लेंगे पूरा.
और यहाँ पे पेस्ट करके यहाँ पे हम 3 ले लेंगे जो कि हमारा स्टेट प्रोवाइड करेगा। पेस्ट। तो देखा आपने कि डेटा आ गया। अब बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं VLOOKUP विद 1 कि अगर हमें 1 यूज़ करना हो तो हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डेटा आप देख के समझ गए होंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं अमाउंट के अकॉर्डिंग स्लैब लगा दूंगा VLOOKUP से, जो कि मोस्टली हम इफ़ कंडीशन से यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इफ़ कंडीशन लगाएंगे तो हमें 4-5 कंडीशन लगानी पड़ेंगी, पर यहाँ पे हम सिंपल VLOOKUP से कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारी स्टार्टिंग वैल्यू है वो हमें यहाँ पे लिख देते हैं 401। ठीक है। अब यहाँ पे भी आप देखोगे तो डेटा शॉर्ट है ना। तो इसलिए VLOOKUP अमाउंट हमने सिलेक्ट कर लिया, टेबल एरे हमने भी सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पे हमें चाहिए स्लैब और यहाँ हम 1 सिलेक्ट करेंगे और हमारी देखोगे तो हमारी टेबल से हमारी रेंज बन गई, जो कि बहुत इजी वे में बन गई। अगर हम इफ कंडीशन लगाते तो 4-5 कंडीशन लगाती है, वो कभी कंफ्यूजन में गलत भी हो सकती है। ठीक है। मूविंग टू नेक्स्ट VLOOKUP विद मैच। तो यहाँ पे हम मैच फंक्शन का यूज करेंगे। अब मैच फंक्शन का यूज हम इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हमें यहाँ पे देखना है कि बहुत से हमारे कॉलम है, यहाँ पे टेबल में भी बहुत कॉलम है। ठीक है। अब हम 1 बाय 1 उसे काउंट तो करेंगे नहीं। ठीक है। अब वो आगे पीछे भी हो टेबल एरे में तो हमें प्रॉब्लम रहती है कैलकुलेट करने में कौन सा कॉलम किस नंबर पे है। ठीक है। तो मैच लगाता है। मैच हमें क्या करता है कि वैल्यू हेडर से हेडर मैच करा के हमें नंबर दे देता है कि वो कौन से कॉलम पे है। तो इसको करने के लिए ये भी एक VLOOKUP से मिलता जुलता ही है, जैसे लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे और मैच टाइप 0-1। ठीक है। तो हम पहले मैच करा लेते हैं नेम कॉमा और हम यहाँ से मैच कराएंगे। बट एक चीज हमेशा याद रखना कि हमेशा सिलेक्ट वहीं से करेंगे जहाँ से हमारा लुकअप वैल्यू शुरू होती है, जैसे हम टेबल एरे में करते हैं। ठीक है। 0 ये हमारा पता चल गया कि 2 पे है और ये स्टेट 3 पे है। अगर हम इसे आगे पीछे भी कर देंगे तो भी वो मैच करके एग्जैक्ट वैल्यू दे देगा। ठीक है। तो फाइनल आउटपुट पे आते हैं। फ्रीजिंग के लिए मैं आपको एक अलग क्लास में बता दूंगा। ठीक है। तो यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया टेबल एरे, फ्रीज कर दिया। अब कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए हमें मैच लगाना है, जो कि ऑटोमेटिकली हमें नंबर दे दे कि कौन सा कॉलम किस नेम पे। तो हम मैच कराएंगे नेम, फ्रीज कर दिया और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे इससे मैच करना है हेडर से। ठीक है। कॉमा 0। अब ये मैच क्लोज हो गया। अब हमारा VLOOKUP क्लोज करना है तो हम 0 लगा के को भी क्लोज कर देंगे। अब यहाँ से हमने कॉपी किया और पूरे में हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है। तो देखा आपने कि VLOOKUP विद मैच एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है जो कि हमें एक प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाता है। ठीक है। अगर हम यहाँ पे बहुत से कॉलम होंगे तो वो एक झटके में ही सारा डेटा हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है।